गलती की गुंजाइश न्यूजीलैंड के पास बेहद कम, श्रीलंका के पास बिल्कुल भी नहीं। प्रेमदासा में खेला जाएगा सुपर एट्स का अगला मुकाबला। चलिए मैच का प्रीव्यू करते हैं ESPN ट्रिक फॉर टाइम आउट हिंदी में, जहां हमारे साथ शामिल हैं उरूज मुमताज। उरूज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस मैच में हमें ये तो पता है कि पाकिस्तान का सपोर्ट किस तरफ होगा, क्योंकि श्रीलंका अगर जीते तो ग्रुप के चांसेस के लिए बेहतर है। पर न्यूजीलैंड से शुरुआत करते हैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है ये, जहां एक टीम जो कोलंबो में तो वैसे पिछले एक हफ्ते से है, लेकिन क्रिकेट नहीं खेला है बिल्कुल। पाकिस्तान के खिलाफ मैच रद्द हो गया था और अब अचानक आपके पास एक मस्ट विन मुकाबला है। तो कैसे हम जज करें न्यूजीलैंड को? नहीं, बिल्कुल ये आपने सही बात की कि न्यूज़ीलैंड के लिए मुश्किल ज़रूर होगा बिकॉज़ अगर आप सारे श्रीलंका के वेन्यूज़ देखें, उसमें से प्रेमदासा ख़ास करके सबसे ज़्यादा मुश्किल साबित हुई है स्पिनर्स को खेलने। अगर आप इंडिया-पाकिस्तान के भी मैच की बात करें, तो जितना टर्न और ग्रिप प्रेमदासा की सरफेस में अब तक रहा है और श्रीलंका ने जिस तरह से पिछला मैच भी अपने पहले किले में खेला इंग्लैंड के खिलाफ, जिसमें उनको मुश्किल ज़रूर साबित हुई। तो ये न्यूज़ीलैंड के लिए मैच श्रीलंका के स्पिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल ज़रूर होगा, ख़ास करके 1 हफ्ते से उन्होंने क्रिकेट भी नहीं खेली है। पाकिस्तान के खिलाफ जो वॉश आउट हो गया था। बट पूरे अगर ओवरऑल आप न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ देखें, चाहे उनकी बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग में हमेशा ही वो बहुत तगड़ी टीम, और जिस अंदाज से उन्होंने सारा वर्ल्ड कप खेला है, जिस रन रेट से उनकी बैट्समैन जो है बैटिंग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड बहुत, ये जरूर है कि क्रिकेट नहीं खेली, बट आई थिंक दोनों में से बेहतर और स्ट्रॉन्गर टीम न्यूजीलैंड होगी इस वक्त। ओके, तो न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी से अगर शुरू करें, क्या ये चुनौती और बढ़ जाती है जब आप ये देखें कि ग्रुप स्टेज आपने सारे फ्लैट डेक्स पे खेले? 3 मैच चेन्नई में थे, एक मैच अहमदाबाद में था, सारे हाई स्कोरिंग मुकाबले थे। अब अचानक आप आते हैं प्रेमदासा में, श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं वो काफ़ी कारगर साबित होते हैं, पावर प्लेज में बहुत असरदार रहते हैं। तो ऐसे में टॉप 3 के लिए चुनौती बहुत बड़ी। कह सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप जो बायलैटरल क्रिकेट है जिसमें न्यूजीलैंड ने रिसेंटली इंडिया का भी बहुत दौरा किया, फ्रेंचाइज क्रिकेट को आप ले लें, तो ऐसा नहीं कि ये एलियन कंडीशंस है, क्योंकि ये सारे टॉप के प्लेयर्स जो हैं ये तमाम फ्रेंचाइजेस खेलते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं इनका आमना सामना चाहे उस टीम से हो या सामने वाली टीम से हो। तो ये कंडीशंस, ये जरूरी रिसेंटली नहीं खेला, बट ये होगा कि उन्होंने जितनी प्रैक्टिस की होगी एक हफ्ते से, जो भी क्रिकेट उनकी एक्टिविटी चल रही होगी इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसिंग, उनने एम्यूलेट करने की कोशिश की होगी उस तरह के टर्निंग ट्रैक्स। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, न्यूजीलैंड के पास भी सैटनर की सूरत में और सोधी की सूरत में अच्छे स्पिनर्स मौजूद भी हैं, जिनसे उन्होंने प्रैक्टिस करी होगी। तो उस तरह से जरूर ये कह सकते हैं कंडीशंस वाइज, बट श्रीलंका के न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन हैं ओवरऑल वो काफी तगड़े हैं। ओके, हमारे इंग्लिश प्रीव्यू में फाफ डुप्लेसी ने कहा था कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इस हफ्ते क्रिकेट से ज़्यादा गोल्फ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब देखते हैं क्रिकेट किस तरह खेलते हैं उनके बल्लेबाज। पर हाँ, न्यूजीलैंड कुछ टाइम से नहीं खेले हैं, पर श्रीलंका जब खेले तो कुछ खास तो नहीं खेले, क्योंकि उनकी सुपर एट्स की शुरुआत बेहद दुखद रही। 146 147 का लक्ष्य था इंग्लैंड के सामने, और पूरे तरह से इंग्लैंड के स्पिनर्स उन पर हावी रहे पल्ले केले के सरफेस पर। तो अब श्रीलंका क्या रणनीति अपनाएंगे? क्या आप कोई बदलाव देखती हैं उस बैटिंग लाइनअप में? श्रीलंका की अगर आप बात करें तो शुरुआत जिस अंदाज में उन्होंने की, 225 का स्कोर भी उन्होंने किया शुरू में, मगर आखिर के जो 2 मैच खेले हैं और जो 2 हारे हुई हैं, आप कह सकते हैं खास करके जो पिछला इंग्लैंड जिस पहले के लिए में जिस मैच की आप बात करें, जिस अंदाज से उनके बल्लेबाज आउट हुए, आई थिंक वो ज्यादा कहते हैं कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि सब पार्ट टोटल जहां सबका ख्याल था कि इंग्लैंड को इससे बेहतर रन करने चाहिए थे, श्रीलंका के लिए काफी आसान चेस घर की कंडीशंस में साबित होना चाहिए था, बट उस तरह से हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी ओवर रिलायंस है उनके टॉप ऑर्डर की, वो जरूर है, जिस वजह से मिडिल ऑर्डर शायद चूंकि अंडर परफॉर्म कर रहा है, जहां टॉप ऑर्डर नहीं चलता वो अक्सर मैच हार जाते हैं। हालांकि पर्सनल मौजूद है उनके पास, बट ये कि कलेक्टिवली एज अ बैटिंग ग्रुप जो है मिडिल ऑर्डर को लेकर उस तरह से वो क्लिक नहीं हुआ है। तो प्रेशर भी चूंकि होम कंडीशन है और जिस तरह से फॉर्म है श्रीलंका पे काफी प्रेशर होगा, क्योंकि वो खुद जिस अंदाज से श्रीलंका इंग्लैंड के खिलाफ वो हारे मैच, वो काफी डिसअपॉइंटिंग था। और जिस तरह से इंग्लैंड के स्पिनर्स ने दबदबा बनाया उस मुकाबले में, 7 विकेट चटकाए थे श्रीलंका के, तो उसको देखते हुए क्या न्यूजीलैंड अपनी रणनीति थोड़ी पलटेंगे? क्योंकि अक्सर न्यूजीलैंड अपने पेसर्स पर ज़्यादा निर्भर होते हैं, पर यहाँ सैंटनर सोडी तो हैं ही, पर साथ में आप रचिन और फिलिप्स का भी योगदान देखती हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरे हिसाब से जो टीम पाकिस्तान के खिलाफ अनाउंस की थी वो खास करके प्लेइंग सरफेस को थी, और जो ट्रैक रिकॉर्ड सरफेस सरफेस का रहा है, तो इस चौधरी को तो मेरे हिसाब से वो खिलाएंगे, वही टीम करेंगे। ये जरूर है क्योंकि श्रीलंका के पास अच्छे खासे चूंकि लेफ्टीज हैं,
तो वो ग्लेन फिलिप्स जो ऑफ स्पिन कराते हैं वो भी भरपूर आई एम श्योर कहीं ना कहीं चिप इन जरूर करेंगे। बट न्यूजीलैंड के जो पेस बॉलर्स हैं, खास करके लॉकी फर्गसन, जो उनका चेंज ऑफ पेस डिलीवरीज है और खास करके उनकी जो और ऑन पेस डिलीवरीज भी हैं, तो उनका कॉम्प्लीमेंट ऑफ बॉलिंग अगर आप देखें कि 3 स्पिनर हैं, रचिन को अगर ऐड कर ले तो वो भी हैं, प्लस उनके फास्ट बॉलर्स, कंप्लीट यूनिट नजर आता है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो ग्लेन फिलिप्स से भी बॉल कराएंगे और जरूरत पड़ी तो रचिन भी उनके पास अवेलेबल है। मुझे लगता नहीं, क्योंकि उनके साथ 3 जो प्रॉपर फास्ट बॉलर्स हैं, जिमी नीशम भी बहुत कारआमद हो सकते हैं अगर उनको खिलाते हैं, क्योंकि इस किस्म का विकेट जिसपे बॉल फंस कर आता है उसमें इनटू द सरफेस कटर्स अगर आप कराएं, जो नीशम की एक बॉलिंग एट्रीब्यूट है, तो आई थिंक कॉम्प्लीमेंट वाइज उनके पास 6 बहुत तगड़े बॉलर है न्यूजीलैंड के पास। उस जवाब के बाद शायद ये सवाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपके लिए फेवरेट्स कौन है इस मुकाबले में? शर्ट अगर सपोर्ट वाली बात की जाए तो शर्ट शायद श्रीलंका के कलर की पहननी पड़ जाए, वो ग्रीन शर्ट्स को सपोर्ट देने के लिए। बट फ्रॉम अ गेम पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक न्यूजीलैंड हर शोबे में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग और जिस अंदाज से वो क्रिकेट खेलते हुए प्रॉब्ली बेहतर टीम है और पलरा जो है उन्हीं का भारी है। ओके बुरुज मुमताज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये था हमारा प्रीव्यू विश्व कप में, मेंस टी20 विश्व कप में अब तक 6 मुकाबले हुए हैं इन दो टीम के बीच। 4-2 की बढ़त है श्रीलंका के पास, पर उनकी आखिरी जीत आई थी 2014 में।